नमस्ते मित्रों। आज के एपिसोड में मैं आपसे कनिंघम का खजुराहो से संबंध इस विषय पर मैं बात करूंगा। आज हम खजुराहो को जिस तरह से देखते हैं, जिस नाम से बुलाते हैं और खजुराहो की जितनी भी जानकारी है उसका पूरा का पूरा श्रेय कनिंघम को जाता है। कनिंघम साहब ने सबसे पहले जो मुख्य रिपोर्ट 1864 to 65 जो थी, और उस रिपोर्ट में बहुत सुंदरता से ये कई बार लिखा कि जब मैं खजुराहो में 1852 में 1852 में आया तो इस मंदिर का नाम ये था, अब लोग इसको ये कहते हैं, जैसे कि लक्ष्मण मंदिर, इसी तरह जवारी मंदिर। जिससे जानकारी मिलती है वो खजुराहो सबसे पहले 1852 में आए थे। और दूसरी बार जो डिटेल स्टडी सर्वे जो किया था वह 1864 से 65 के बीच किया था, जो वॉल्यूम नंबर 2 में मिलता है। ऐसे उन्होंने आगे चल के वॉल्यूम नंबर 7, 10 और 21 इन चारों वॉल्यूम में खजुराहो के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी दी है। उसमें सबसे मुख्य वॉल्यूम नंबर 2 है, क्योंकि इसमें खजुराहो का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और खास बात ये कि जो खजुराहो की आज ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहलाते हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, उसकी शुरुआत ही इस रिपोर्ट में की गई थी। और खास बात इस रिपोर्ट की ये है क्योंकि कनिंघम साहब ह्वेनसांग का जो यात्रा रूट था उसको लगातार फॉलो कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे, तो उनको अलग अलग स्थानों के लोकेशन जो रेफरेंस थे वो भी उस टेक्स्ट से मिल रहे थे। तो कहते हैं खजुराहो का परिचय एक मॉन्यूमेंट के तौर पे ना देखे हुए इस तरह से लिखते हैं कि यह एक प्राचीन राजधानी थी चंदेल साम्राज्य की, जिसको कि ह्वेनसांग ने चीचीतो, जिसको वो कहते हैं कि शायद जेझौती था, उसकी दूरी भी बताते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। तत्पश्चात वह खजुराहो का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी बात करते हैं कि इसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है। साथ में इसके बाद बात करते हैं कि खजुराहो का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, कि सबसे पहला रेफरेंस अल-बरूनी की रिपोर्ट में मिलता है। बाद में फिर वो जो इब्न बतूता उसकी भी बात करते हैं, टी.एस. बर्ट की बात करते हैं। वो सारे रेफरेंसेस देने के बाद में इस रिपोर्ट में सबसे पहले खजुराहो गांव की भी बात की जाती है। वह खजुराहो गांव जाते हैं, बताते हैं इस घर, यहाँ पे कितने घर हैं, करीब 1000 लोगों की जनसंख्या है, जिसमें जजौतिया ब्राह्मण रहते हैं और चंदेल वंश के कुछ राजपूत लोग भी यहाँ पे रहते हैं। और ये जो गांव है वो मंदिरों से, तालाबों से, टीलों से और शिलालेखों से कवर है, घिरा हुआ है। साथ ही उनको वहाँ पे एक मंदिर दिखाई पड़ता है जिसे घंटाई मंदिर लोग कहते थे। वहाँ उनको एक भूमि स्पर्श बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त होती है, जिस कारण ये मान्यता कहते हैं कि ये एक बुद्धिस्ट क्षेत्र था। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ह्वेनसांग ने इसको अपनी रिपोर्ट में कहा है, तो ये बुद्धिस्ट क्षेत्र था और ये बुद्धिस्ट मंदिर था। और पास में एक बड़ा टीला है, वह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। और बाद की रिपोर्टों में जब फर्ग्यूसन आते हैं और उस मंदिर के बारे में थोड़ा ज़्यादा गहन स्टडी करते हैं, तब मालूम पड़ता है नहीं, ये बुद्धिस्ट नहीं, जैन मंदिर है। फिर ये खजुराहो दोबारा आते हैं सिर्फ इस चीज़ की जांच करने के लिए कि मैंने जो कहा था वो सच है, गलत है। तो रिपोर्ट नंबर संभवतः 7 में या 10 में ये रेफरेंस देखने मिलता है। उसके पश्चात वह खजुराहो के मंदिरों का जो वर्णन करते हैं उसमें वो खुद कहते हैं कि बस्ती से, गांव से 3/4, 3/4 दूरी पर, 1/4 मील दूरी पर एक मंदिरों का समूह है जिसे मैं वेस्टर्न टेम्पल्स कहूंगा।
और वो शुरुआत करते हैं योगिनी मंदिर से। तो जो नामांकन हुआ है, नंबरिंग हुई है खजुराहो के मंदिरों की 1864-65 में उनकी रिपोर्ट में, वो योगिनी मंदिर से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 जो मंदिर खजुराहो का है वह योगिनी मंदिर है। उसके बाद में फिर वो उसके सामने एक गणेश मंदिर था, जहाँ पे एक विशाल उनको गणेश की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो आजकल खजुराहो म्यूजियम में रखी हुई है। उसके पश्चात उसके ठीक सामने उनको विशाल कंदारिया महादेव मंदिर दिखाई पड़ता है। जो कंदारिया महादेव मंदिर आते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, उसकी प्रतिमाओं की संख्या गिनते हैं, मंदिर के अंदर जाते हैं, उसके भितानों के सीलिंग्स के बारे में बातचीत करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा महादेव मंदिर है, उसको नंबर 4 कहा है। फिर नंबर 5 देवी जगदम्बा मंदिर को कहा है। उन्होंने देवी जगदम्बा मंदिर का प्लान भी बनाया और इसको बताया कि थोड़ा सा ये फर्क करता है कंदारिया महादेव मंदिर से। इसके पश्चात नंबर 6 का जो मंदिर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसका नाम उनके रिपोर्ट में छत्रकोपत्र अर्थात आज का चित्रगुप्त मंदिर को कहते हैं। और वो कहते हैं इसके मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, अर्धमंडप है, वो बहुत बुरी तरह से रिस्टोर किया गया है। इसमें ईंट और गारा लगा हुआ है, जो स्थानीय राजा द्वारा किया गया। और ये देखने में करीब करीब वैसे ही है जैसे कि जगदम्बा मंदिर है। उसके पश्चात वह विश्वनाथ मंदिर आते हैं, जिसको उन्होंने नंबर 7 कहा है। और मित्रों, वो ये चीज लिखते हैं कि यहाँ जो 2 शिलालेख रखे हुए हैं वो उस वक्त चिपकाए नहीं गए थे, रखे हुए थे। और ये खुद वो स्वीकार करते हैं कि मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों शिलालेखों में से मुख्य शिलालेख कौन है जो इस मंदिर को निरूपित करता है, प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये मेरा भी मानना है कि ये मंदिर किसका है, परंतु कहते हैं क्योंकि इसमें प्रमथनाथ का नाम आता है तो संभवतः शायद विश्वनाथ इसीलिए इस मंदिर को कहते हैं। उसके बाद में फिर सामने नंदी मंडप है, उसको नंबर 8 देते हैं। फिर नंबर 9 पे एक छोटा सा मंदिर है, पार्वती मंदिर, जिसका शिखर भाग कुछ हद तक बचा हुआ था, बाकी मंदिर रुइन स्थिति में था। नंबर 9 जिसका नाम वो लिखते हैं रामचंद्र, और साथ में लिखते हैं कि 1852 में जब आया था तो लोग इसे लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, और 1838 में कैप्टन बर्ड्स को चतुर्भुज मंदिर कहता है। तो कहते हैं कि मैं भी इस मंदिर को चतुर्भुज ही कहूंगा क्योंकि इसकी प्रतिमा अभी पहचानना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही ये लिखते हैं कि शायद ही लोगों का ध्यान इसके शिलालेख में गया। कैप्टन बर्ड तो इस शिलालेख को देख नहीं पाए, परंतु एक बहुत बड़ा सुंदर शिलालेख है जिसको शायद 1843 में 1843 में छतरपुर महाराज ने रिनोवेशन या रेस्टोरेशन के दौरान प्राप्त किया होगा। फिर ये मंदिर के आकार संरचना की बात करते हैं, इसके प्लेटफॉर्म में बहुत सारे सीन बने, इनकी भी बात करते हैं। इसके पश्चात वो वराह मंदिर की बात करते हैं, फिर देवी मंदिर की बात करते हैं जिसे वो लक्ष्मी देवी प्रतिमा के तौर पे कहते हैं। फिर मृतंग महादेव या महामृत्युंजय महादेव, जिसको नंबर 14 बोलते हैं, वो कहते हैं ये बहुत बुरी तरह से सफेद रंग से पोता गया है और कनिंगम को भी मंदिर अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। तो कहते हैं मैं इसकी सीलिंग नहीं बता सकता कैसा है, कैसी है। उसके बाद में फिर एक शिव सागर तालाब के पास में एक छोटा सा रूइन टेम्पल है शिव का। फिर इसके पास पश्चात लिखते हैं कि यहाँ से करीब 1/4 माइल्स पे एक दूसरा ग्रुप है जिसे उन्होंने नाम दिया है नॉर्दर्न ग्रुप टेम्पल्स, जिसमें टीले हैं। बहुत बड़ा टीला था उस वक्त सतधारा, जैसे वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मानते हैं। उसके पास में बतासा की टोरिया, बनियानी टोरिया आदि हैं। फिर नंबर 17 में वामन मंदिर का नाम लेते हैं, उसका वर्णन लिखते हैं। नंबर 18 में जब वो जाते हैं तो कुछ विशेष कमेंट लिखते हैं उसमें। वे लिखते हैं कि 1852 में जब मैं आया था तो यहाँ के लोग इसको ठाकुर जी और लक्ष्मण जी का मंदिर कहते थे, परंतु 1865 में सभी इस मंदिर को ज्वार मंदिर कहते हैं। तो कहते हैं जिसे आज हम जवारी मंदिर कहते हैं। वो कहते हैं कि संभवतः यहाँ पे क्योंकि ये खेत जवार पैदा करने वाले लोग हैं तो शायद इस मंदिर को जवारी मंदिर कहा गया है। परंतु एक जो रिमार्केबल चीज जो मैंने पढ़ी वो कहते हैं विच इज अ प्लेन बिल्डिंग ऑफ स्मॉल साइज,
ये एक साधारण सरल सा मंदिर है, जबकि मंदिर बहुत ही छोटा अवश्य है परंतु बहुत सुंदर। इसमें अप्सराएं बनी हुई हैं, बहुत सुंदर इरोटिक कपल्स बने हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि आमतौर पर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं कनिंघम किसी भी रिपोर्ट में, उसमें स्थित प्रतिमाओं के बारे में बात नहीं करते कि इरोटिक फिगर इसमें बने हुए हैं, इसमें अप्सराएं बनी हुई हैं और क्या क्या खास बात है, वो इन प्रतिमाओं के बारे में किसी भी मंदिर में बात नहीं करते हैं। आमतौर पर गर्भगृह की प्रतिमा भर की बात करते हैं। उसके बाद उसके पास ही तालाब के किनारे एक हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान प्रतिमा की बात करते हैं। और उसी के पास में ब्रह्मा मंदिर है, जिसके बारे में बात करते हैं कि ग्रेनाइट से बना हुआ है, ऊपर ये सैंडस्टोन के ऊपर पीढ़ाएं बनी हुई हैं, अंदर एक 4 मुख वाला कोई लिंग रखा हुआ है, परंतु इसके द्वार शाखा में विष्णु की प्रतिमा बनी, इसलिए मैं इसको गदाधर मंदिर कहूँगा। फिर इसके बाद में वो जैन मंदिर आते हैं। जैन मंदिर में जो आज आदिनाथ मंदिर कहलाता है, उस मंदिर को ये पार्श्वनाथ मंदिर कहते हैं। और उसके बगल में 2 छोटे मंदिर हैं, जिसको नंबर 23, 24 कहते हैं, वो आदिनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर कहते हैं। परंतु फिर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नंबर 25, जिसके बारे में लिखते हैं कि जनवरी 1852 में जब मैं आया था तो जीर्ण शीर्ण था, इस कारण से मैं इसके अंदर जा सका। परंतु जब फरवरी 1805 में यहाँ पे आया, 1865 में जब यहाँ पे आया, तो मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि अब इसका रेस्टोरेशन हो चुका है। इसके अंदर की ओर प्रतिमाओं को पोत दिया गया है, नीले, पीले, लाल, हरे रंग से पोत दिया गया है, और कोई जैन व्यवसायी ने इसका रेस्टोरेशन कराया हुआ है। परंतु इस मंदिर का नाम पार्श्वनाथ नहीं बोलते। ये जरूर बोलते हैं कि प्रतिमा बीच में बैठी हुई है, उसके बगल में 2 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा खड़ी अवस्था में है जो है, परंतु मंदिर का नाम वो अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखते। इसका नंबर 26 में शांतिनाथ, नंबर 27 में आदिनाथ, नंबर 28 में एक विशाल टीले की बात करते हैं, जैसे आज हम जहाँ पे आज सरस्वती शिशु मंदिर है, तो लार्ज लॉफ्टी माउंड और रूइन स्ट्रक्चर की बात वो करते हैं। इसके पश्चात वो लिखते हैं कि दक्षिण की ओर खूड़र नदी के पास भी कुछ मंदिर हैं, और इन मंदिरों को मैं 2 अलग अलग भागों में बांटूंगा। द ग्रुप ऑफ खूड़र टेम्पल और जटकरीज टेम्पल, मतलब कुछ मंदिर जटकरा में है, जटकरी में है, वो जटकरी लगते हैं, कुछ मंदिर खूड़र के पास में। खूड़र नदी के पास में 2 मंदिरों की बात करते हैं। एक नंबर 29, उसको नीलकंठ महादेव कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने कोई जानकारी नहीं है। और नंबर 30, उसे वो कुंवर मठ कहते हैं, और एक्चुअल में कुंवर मठ जो है मंदिर है, वह आज का दुल्हादेव मंदिर है। उसके पश्चात वो ये बात करते हैं कि चतुर्भुज मंदिर है जो जटकरी गांव के पास में है, उसकी प्रतिमा की बात करते हैं। वो कहते हैं मैंने यहाँ कैंप किया, यहाँ के जंगल के आसपास की सफाई करी, फिर मंदिर की मैंने संरचना ली, इसकी नाप लिए। साथ में बीजा मंडल टीले की भी बात करते हैं कि वहाँ पे विशाल टीले हैं, छोटे मोटे टीले बिखरे हुए हैं। तो वो खजुराहो के सारे जो भी टीले हैं, मंदिर हैं, जो पुरावशेष उनको प्राप्त हुए, उनके बारे में लिखते हैं इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट से खजुराहो के बारे में एक परिचय प्राप्त होता है। तो संभवतः आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। कल मैं आपसे बाकी जो रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट नंबर 7 और 10, उसकी बात करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल खजुराहो विद अनुराग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।